अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में सितंबर का महीना बड़ा अहम है। आने वाले 20 दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़े अहम हैं। इन 20 दिनों के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। इस वक्त मैच फंसा हुआ है और वाज़ेह तौर पर इस मैच के अंदर बरतरी इमरान खान को हासिल है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आवाम की जो हिमायत है वो इमरान खान के साथ है। आवाम चाहती है कि इमरान खान को पाकिस्तान में हुकूमत मिलनी चाहिए और आवाम को पता है कि जो लोग इस वक्त हुक्मरान हैं ये 5 महीनों में आवाम पर जुल्म करने के अलावा ये कुछ नहीं कर सके हैं। इसलिए वाज़ेह तौर पर हिमायत आवाम की वो इमरान खान के साथ है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इख्तदार पर काबिज हैं या मुसल्लत हैं, वो चाहते हैं कि भले हमारी कारकर्दगी सिफर हो, भले हमारी किसी भी तरह से कोई भी जो ऐसा काम ना हो कि जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ हो, हमें हर सूरत इख्तदार में रहना है। अगर हम इख्तदार से निकाले जाते हैं तो ना फिर हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे और ना हमें आवाम पूछेगी और ना ही फिर पाकिस्तान के अंदर हम रह सकेंगे। इसलिए नाज़रीन किराम, पूरा जोर लगाया जा रहा है, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर साजिश और हर मंसूबा बनाया जा रहा है कि किसी तरह से इख्तिदार की कुर्सी से हम चिमटे रहें और इख्तिदार की कुर्सी हमारे नीचे से ना हटे। लेकिन इमरान खान वाज़ेह तौर पर आज ऐलान कर चुके हैं कि अगर आप लोग शराफत से मैच में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करोगे तो फिर हमें आपके गरेबानों से पकड़कर आपको ग्राउंड से बाहर निकालना पड़ेगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने गुजरात के अंदर एक बड़ा जलसा किया है और ये गुजरात की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनिस इलाही ने बाकायदा इस जलसे का एहतमाम किया था। और आज के इस जलसे में इमरान खान ने धुआंधार खिताब किए हैं और आज के इस जलसे में इमरान खान ने बहुत सी चीज़ें वो की हैं कि जो इमरान खान के आने वाले दिनों की पॉलिसी हैं, जो आने वाले दिनों में इमरान खान जो बड़े काम करने जा रहे हैं उनकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया है। कल जो इमरान खान ने सरगोदा के अंदर जलसा किया था, इस जलसे में भी इमरान खान ने राजों से भरे अपने सीने में से कुछ राज आवाम के सामने रखे थे और बताया था कि 4 लोग हैं जिन्होंने साजिश की थी, जिन्होंने गद्दारी की थी, जिन्होंने धोखा दिया था और छोटे छोटे मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान किया था। उन 4 लोगों का नाम तो इमरान खान ने नहीं बताया, लेकिन अवाम जानती है कि ये 4 लोग कौन हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने वार्निंग दी है। इमरान खान ने आज कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि या तो इलेक्शन करवा दो या तो सीधे तरीके से जो इलेक्शन है वो करवा दो। अगर इलेक्शन नहीं करवाओगे, ज़बरदस्ती मुसल्लत रहोगे, जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और दीवार से लगाओगे तो फिर मैं मजबूर हूँगा कि इंसाफ की इस तहरीक को इजाज़त दूँ कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। इमरान खान ने आज गुजरात के अंदर जलसे में ये बात भी कही है कि पाकिस्तानियों तैयार रहो, तैयारी करो, मैंने कॉल देनी है और उस कॉल पर पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इस्लामाबाद को जाम कर दिया जाएगा। और इमरान खान ने आज इससे बढ़कर एक और बात भी कही है और ये कहा है कि हमें मजबूर ना करो कि हम तुम्हें घसीट कर इख्तिदार से अलहदा करें और आवाम ज़बरदस्ती तुम्हें इख्तिदार से नीचे उतारें, इसके लिए हमें मजबूर ना करो। यह वाज़ेह तौर पर इमरान खान की फ़ाइनल कॉल है और मैं बहुत पहले आपको कह चुका हूं कि यह फाइनल राउंड जारी है पाकिस्तान की सियासत में। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसे कामयाब बना दिया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। रजीम चेंज ऑपरेशन के तीसरे मरहले में इमरान खान को इक़्तिदार से रोका गया और अभी तक रोका जा रहा है। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और यही वो लोग हैं जिनकी कम अज़ कम गलती का एहसास करने के बाद मुल्क को फ़ायदा हो सकता है।
इसलिए नाज़रीन इकराम आने वाले जो 20 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इमरान खान जहां तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, वहीं खबरें ये हैं कि कुछ लोग कांप उठे हैं। जिन्होंने गद्दारी की थी, जिन्होंने धोखा दिया था, वो कांप उठे हैं, उनकी टांगें कांपने लग गई हैं, वो परेशान हैं। और इमरान खान का चूंकि मुकाबला नहीं हो रहा है और हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, नाकामी देखना पड़ रही है, इसलिए अब बाहर भागने की कोशिशें भी हो रही हैं और कुछ लोग बाहर जाने के लिए सेटलमेंट कर रहे हैं और बाहर घर भी ख़रीद रहे हैं और बाहर मुस्तक़बिल में रहने के लिए जो मामलात हैं वो तय किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में ये बात बावसूख तरीके से बताई जा सकती है कि इतनी आसानी से इम्पोर्टेड हुकूमत हार मानने वाली नहीं है। और इमरान खान इसी वजह से कह चुके हैं, वार्निंग दे चुके हैं कि हमें मजबूर ना करो कि हम तुम्हें ज़बरदस्ती निकालें। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि तसादुम का अंदेशा मौजूद है। अगर तसादुम होता है तो हाथ किसी के कुछ नहीं आएगा और नुकसान पाकिस्तान को होगा। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान भी और उनके खिलाड़ी भी कानूनी तरीके से आगे बढ़ें। अगरचे इस सिलसिले में इमरान खान 100% कानूनी रास्तों को फॉलो करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब कानून की धज्जियां इंपोर्टेड हुकूमत उड़ाएगी और जिस तरह से उड़ा रही है तो फिर उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। बहरहाल काम, एक तरफ तो इमरान खान की वार्निंग है और दूसरी तरफ इंपोर्टेड हुकूमत अंदर से ये गेमें कर रही है कि इमरान खान को किसी तरीके से, नाजायज़ तरीके से उसे फंसा दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि केस किए गए हैं इमरान खान के ऊपर, तौहीन अदालत का केस है, ममनुआ फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है, दहशतगर्दी का केस है। ये लोग चाहते हैं कि इसमें से किसी केस में इमरान खान नाअहल हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि हम भुट्टो की फांसी का जो दाग है वो अभी तक नहीं धुलवा सके, हम मज़ीद कोई ऐसा दाग अपने सर पर नहीं लेना चाहते। तो इसलिए इम्पोर्टेड हुकूमत बड़ी परेशान है कि अब क्या किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए। और इसके लिए आप जानते हैं थ्रेट लेटर भी इमरान खान को आ चुके हैं डॉक्टर बाबर अवान के बकौल। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ की वापसी का मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है। 25 सितंबर से पहले नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना है, वीज़ों में उसके वीज़े में एक्सटेंशन नहीं मिल रही है और इसी तरह से दीगर एक्सटेंशन भी नवाज शरीफ देने के लिए तैयार नहीं हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं और हालात बड़े टफ हैं। इस वक्त इमरान खान को बहर सूरत गिराने की, पकड़ने की, कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अगर इसमें कोई गलत कदम किसी की तरफ से उठाया गया तो आग लग जाएगी। इमरान खान बड़ी सोच समझ के, बुर्दबारी से, तहम्मुल से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फरीक मुखालिफ वो बज़िद है कि कुर्सी हमारी है, हमने चाहे कारकर्दगी दिखाई या ना दिखाई, हमने इक़्तिदार नहीं छोड़ना, हमने घर नहीं जाना। और जिस तरह से छोटे बच्चे रोते हैं, ज़िद करते हैं, ऐसे ही बच्चों की तरह ज़िद करके ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल इनको इस्लामाबाद छोड़ना पड़ेगा और आवाम अपना फैसला सुना चुकी है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।